remember that. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोजी लिटिल कॉर्नर। आज बाहर बड़ी खूबसूरत मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में घर का सुकून ही कुछ और होता है। और कभी कभी हमें ना किसी स्पेशल ओकेज़न की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक साफ़ सुथरा घर, गरम चाय और अपनों की दुआएं उनका साथ ही दिल को खुश कर देता है। आज बस इसी सिंपल और पीसफुल रेनी डे को आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ मैं। देखिएगा कि आज के दिन की मेरी क्या रूटीन है। और बारिश वाले दिन जो सबसे पहले मैं घर का काम करती हूँ ना, थोड़ा सा फ्रेश फील देती हूँ अपने घर को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिए जाएं, बैठ के आराम से फिर अपनी चाय या कॉफ़ी इंजॉय की जाए। कर्टन्स वगैरह ऑलरेडी मैंने खोल दिए हैं और मैं अपने प्लांट्स, जो इंडोर मेरे प्लांट्स हैं, उनको देख लेती हूँ कि उनको साफ़ सफाई की या पानी की ज़रूरत तो नहीं है। अपने सोफ़ाज़ के कुशन्स वगैरह मैंने ठीक कर लिए। अब मेरे घर की जो छोटे छोटे डेकोर आइटम्स रखे हुए हैं, और बड़ा प्यारा कल मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे आपके घर की ना ये छोटे छोटे डेकोर आइटम्स बड़े पसंद हैं। तो थैंक यू सो मच इनको पसंद करने के लिए। तो अब घर में से एक अच्छी सी खुशबू भी आनी चाहिए, तो आज हम लगाते हैं जी यहाँ पे बखूर। और ये आया था जी सऊदीया से, और ये जिसमें मैं रखूँगी होल्डर में, ये भी मैंने वहीं से लिया था और बड़े प्यार से पैक करके लाई थी। वैसे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया सऊदीया से मैं जो चीज़ें लाई थी, चलें किसी दिन जो है ना आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और आपसे अपने दिल की बात कहूँ ना कि हमेशा थैंक यू सो मच जो मेरे घर को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमेशा जो खूबसूरत घर होते हैं ना, वो एक्सपेंसिव फर्नीचर से या एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं बनते। उनमें रहने वालों की मोहब्बत, केयर और उनकी जो बेलॉस जो है ना मोहब्बत होती है, उससे घर खूबसूरत बनते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, कोई खुद गर्जी नहीं है उसमें, तो यू डेफिनेटली आर अ लकी पर्सन। और अल्लाह ताला आप सबके घरों में सुकून रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बाकी ये कि मैं सीजनल डेकोर पे बिलीव नहीं करती। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है, जहाँ पे अच्छी लगती है, मैं उसको रख देती हूँ। और जो वैसे है कि सर्दियों में जैसे हम वार्म कलर्स यूज़ करते हैं, और लाइट्स, मुझे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, वार्म लाइट्स पसंद हैं। सॉफ्ट कलर्स के मेरी कोशिश होती है कर्टन्स या चीज़ें बेडिंग वगैरह लगाई जाए। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप नई ख़रीदें। जो घर में मेरी चीज़ें होती हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा, जगह बदल देती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा परचेजिंग पे मैं यकीन नहीं रखती, और आजकल जिस हिसाब से महंगाई जा रही है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रखती। यहाँ पे जी मैं क्लीनिंग कर रही थी अपने जो वाटर डिस्पेंसर है उसकी, और डिटेल में आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। और चूँकि मौसम था बहुत ही मज़े का, तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी मटन मंदी। मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलें जी, आज मौसम भी अच्छा है और मामा का मूड भी बहुत अच्छा, तो चलें आज आपको मैं खिलाती हूँ मटन मंदी। और ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने इस रान को कुकर में रख के स्टीम किया है, और मैरिनेशन इसकी मैंने पहले से करके रखी हुई थी। तो जो है ना, फिर भी इसको 2 घंटे लगे हैं, लेकिन इट वाज फुल ऑफ टेस्ट। और ये है जी मेरा, लोग तो सोना संभाल के रखते हैं ना इन जैसे बॉक्सेस में, मैं रखती हूँ कटलरी तो मुझे जो है ना, ये बड़े एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जो रोज़ रोज़ आप नहीं ले सकते, और आजकल इनकी भी प्राइसेस ठीक ठाक बढ़ गई हैं। तो बेहतर यही है जब आप एक दफ़ा ऐसी चीज़ें लें तो उनको बहुत प्यार से, बहुत केयर से संभाल के रखें। और ये है जी चिड़ियाँ, बड़े दिनों के बाद मैंने चिड़ियाँ देखी। बल्कि मैं अपनी बहन को एक दिन कही थी मैं मिस कर रही हूँ, आज आ गई हैं, लेकिन मेरी कैट ने इनको टिकने नहीं दिया, तो बस थोड़ी देर ही मैं इनको कैप्चर कर सकी, वो फ़ौरन बाहर चली गई थी।
और आज बरसात के मौसम में जी चाय या कॉफ़ी के साथ केक ना हो, टी केक, तो फिर भी मज़ा नहीं ना आता। मतलब आज तो बच्चों के तो मज़े हुए हुए थे। और कुकिंग मेरे लिए सिर्फ डेली रूटीन नहीं है, ये मेरी फैमिली को प्यार दिखाने का एक तरीका है। और अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ ना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। बस मैं, मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए, लेकिन मैं हर वक्त, कुछ माएँ होती हैं ना बोलती रहती हैं, मैं इतना बोलती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जो एक्शंस है ना वो ज़रूर ज़ाहिर करते हैं कि मुझे अपने घर वालों का कितना ख्याल है। तो बारिश हो रही हो और इस मौसम में आप चाय के साथ कुछ ना लें। कुछ लोगों को पकोड़े पसंद होते हैं, और लास्ट जो बारिश हुई थी ना पिछले कुछ दिन पहले, उसमें मैंने पकोड़े बनाए थे। और आज वैसे ये केक मैंने नहीं बनाया, मेरी बेटी ने बनाया है लेकिन फाइनल इसको जो है ना वो मैं रख रही थी बॉक्सेस में, क्योंकि ये जो है ना मुझे ख़ाली करने थे जो इसके टिन्स थे, और उनको साफ़ करना था। मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ जो है ना वो चीज़ें समेटी जाएं। तो उस जैसे ही ठंडा हुआ, उसने ठंडा करने रखा हुआ था, मैं किचन में आई, मैंने देखा कि ये ठंडा हो गया, तो मैंने कहा चलें इसको कैप्चर भी करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं और सफाई भी करते हैं। और जी, अगर बारिश हो और चाय ना हो तो मौसम अधूरा सा लगता है। और इस मौसम में अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के बारिश को देखना और साथ साथ अपनी चाय पीना, मैं कहती हूँ कि इससे बेहतरीन तरीका अपनी सेल्फ़ केयर का कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत पसंद है कि बारिश हो रही हो और उसमें मैं गर्मा गर्म अपना एक बड़ा सारा मग भर के चाय का बनाऊं, और फिर मैं बारिश में वो चाय इंजॉय करूं बारिश में बैठ के। और मेरे ना अम्मी लोगों के घर एक झूला लगा हुआ है, उसमें बारिश में या बादलों वाले ठंडी हवा में बैठ के इंजॉय करने का, चाय पीने का मज़ा ही और है। बड़े सारे लॉन में आप बैठते हो, आपके सारे प्यारे आपके पास होते हैं, और जो मेरे लिटिल मंचकिन्स हैं, मेरी लाइफ लाइन्स हैं, मेरे भांजे भांजियाँ, माशाल्लाह अब तो मेरी भतीजियाँ भी हैं, तो उनके साथ ना बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जब वो मेरे बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप्स हैं, तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ही प्यार आता है, बड़े प्यारे रिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब को अपनी अमान में रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह।
नज़र बद से बचाए। तो बस जी चाय बन रही है गर्मा गर्म, और इस चाय को हम इंजॉय करेंगे। और अगर आपकी तरफ भी ऐसे मौसम आजकल चल रहे हैं ना, कुछ जगहों पे तो ये बारिशें बहुत ही डिज़ास्ट्रस साबित हो रही हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखें और उनकी मुसीबतें और परेशानियां दूर हों। और कुछ लोगों के लिए वाकई ये इन्जॉयमेंट भी है, हम लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है और बहुत शुक्र है। तो बस उन लोगों के लिए भी हमारी दुआएं हैं जो कि जिनके ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, इनकी वजह से अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें। यहाँ पे जी चाय बन गई है गर्मा गर्म, और अब मैं इसको सबको सर्व करूँगी और साथ में इन सबको दूंगी जी बड़ा मज़ेदार किस्म का मार्बल टी केक जो कि मेरी बेटी ने बनाया है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। ज़िंदगी भी ना बारिश की तरह होती है, कभी तेज़ कभी हल्की, लेकिन हर बारिश के बाद हवा ज़रूर ज़्यादा फ्रेश और ख़ूबसूरत हो जाती है। शायद इसी तरह मुश्किल दिन भी हमें अंदर से और मज़बूत बना देते हैं जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जब हम उन मुश्किलों से गुज़रते हैं ना, तो हमारे पास जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो ज़िंदगी में हमारी आसानियाँ होती हैं, वो हमें और ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ना चीज़ों को रिलेट करती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ। और कभी कभी आप ना बहुत खामोशी से, जब तेज़ बारिश हो रही हो ना, तो बारिश में जो बबल्स बनते हैं, बुलबुलों वाली बारिश जिसको कहते हैं, और मैंने सुना उसमें दुआएं भी कबूल होती हैं। मैं बड़े गौर से वो देखा करती हूँ, और मेरी बचपन से ही आदत है, मुझे बड़ी पसंद है चुप करके बारिश को देखना। तो चलें जी बात करते हैं साथ साथ साफ़ सफाई की भी। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि किचन को ना क्लीन ही छोड़ूँ। कल का दिन जब मैं एक साफ़ सुथरे किचन में आऊँ ना सुबह सवेरे, तो उसको देख के ही मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एनर्जी भी ना बहुत ही फ्रेश हो गई है, मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ। और गंदी चीज़ें देख के ना, तो लिटरली आपके साथ भी शायद ऐसा हो, काम करने का दिल ही नहीं करता। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, ग्रोसरी वगैरह, आपको पता है कि जो हमारे डेली आइटम्स होते हैं, जैसे अंडे, ब्रेड, कुछ छोटी मोटी सब्ज़ी पकाने वाली आ रही होती है, या कभी फ्रूट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो आएँ उसी वक्त उनको साथ के साथ समेट के रखा जाए। आज का दिन तो पूरा गुजर चुका है, ये रात मेरा ख्याल है कोई 10:30-11 का शायद टाइम होगा, क्योंकि हम लोग ना कहीं चले गए थे, और वो भी शेयर करूँगी कि कहाँ गए थे। आज का तो व्लॉग जो है ना, वो सिर्फ मानसून बारिश के बारे में है, और हल्की फुल्की मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग चले गए थे, और वापसी भी जो है ना, मुझे ही था कि ये चीज़ें हम ले आएँ, और दूध वगैरह भी ला के जो है ना वो रखना था। तो उसको मैंने बॉयल करने रखा। गैस तो जा चुकी हुई थी हमारी, 9 बजे ही चली जाती है, लेकिन मैंने उसको सिलेंडर पे बाय गरम करा, और अंडे वगैरह धो के फिर मैंने फ़ैन चला के रख दिए थे ताकि ड्राई हो जाएं, और इनको मैं दोबारा से सारा जो है ना फ्रिज में डाल दूं, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो चीज़ें किचन में ना पड़ी हुई बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और चीज़ों को वेस्ट करना भी रिस्क की नाकदरी है। तो थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन जो है ना एटलीस्ट ये होगा कि चीज़ें वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि अपनी सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के सोऊं, क्योंकि सुबह सबसे पहले मुझे ही किचन में एंटर होना है नाश्ता बनाने के लिए। तो अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी या किचन गंदा छोड़ के जाऊँगी ना, तो फिर मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे अंडे मैंने धो लिए थे, बहुत गंदे गंदे अंडे थे, मुझे देख के बड़ा ही गुस्सा आया। तो खैर हाथ वाथ धोऊंगी, उसके बाद मेरे थोड़े से और यूटेंसिल्स हैं उनको भी साफ़ करके रखूँगी। और बार बार मैं बारिश दिखा रही हूँ आपको।
शाम तक तो वैसे ये बारिश बंद ही हो चुकी थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। तो और अब जी ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, इनको वॉश करके मैं रैक पे लगाऊंगी और इनको वापस मैं आके अपनी जगहों पे सुबह ही रखूंगी, क्योंकि सुबह तक ये ड्राई हो जाएंगी ना। हाँ, लेकिन ये जो ट्रेज़ है ना लगी हुई मेरे रैक में, इनको मैं ज़रूर निकाल के ड्राई करके दोबारा वापस लगाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी आप नहीं निकालेंगे, एक तो स्मेल हो जाती है, दूसरा ये कि ये ट्रेज़ भी बहुत ख़राब हो जाती हैं, पानी के स्टेन्स इनके अंदर बन जाते हैं। तो इसलिए साथ के साथ इनको भी वाइप ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है। तो होपफुली ना मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत लाइट सा और अच्छा सा लगा होगा। और अगर आज का ये कोज़ी रेनी व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में बताएं कि बारिश के मौसम में आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है, आप क्या खाना पसंद करते हो और आप उस दिन को कैसे गुजारते हो, बारिश भी इंजॉय करते हो। जैसे मैं तो ना हर थोड़ी थोड़ी के देर के बाद जब भी बारिश हो रही थी ना, मैं जाके अपनी बैल्कनी में खड़ी हो रही थी, कभी फ्रंट वाली पे कभी किचन वाली साइड पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ साथ मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि इतने प्यारे मौसम अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं और हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो मेरी ये दुआ है एट द एंड कि अल्लाह आप सबके घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फ़रमाएँ और आप सब अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी आपसे एक अपने नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, आज के व्लॉग को लाइक भी करना है और एक कमेंट भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।